तो राम राम सारे भाइयों ने। तो आप सभी ने पता होगा डीएसएसबी जेल वार्डन और मैट्रन के फिजिकल ये 26 तारीख से आई हुई हैं। तो उनकी प्रिपरेशन के लिए आपने मेहनत करने लग रही हो और भाई टाइम नहीं आ रहा और वर्कआउट करें को भाई तो लंबा वर्कआउट करे जा को भाई छोटा वर्कआउट करे जाए, उसका सोल्यूशन नहीं भाई। आप जैसे पढ़ाई के लिए आप एक प्लान तैयार करते हैं कि भाई मैंने ऐसे जीके पढ़ना, मैंने ऐसे इस टाइम ये पढ़ना, उसी हिसाब से भाई रनिंग का भी होता है। हम रनिंग में भी आज हमने क्या करना है, तड़के उसके हिसाब तक क्या करना, हमारी बॉडी पे कितना लोड हुआ क्या हुआ, तो उस प्रिपरेशन के लिए मैं वर्कआउट बताऊंगा अपना सोमवार से शनिवार का। तो और कब बताऊंगा भाई किस टाइम कितना वार्म अप करना है, क्या हिसाब करना है। तो भाई मेरे चैनल पर नहीं है तो चैनल सब्सक्राइब कर दियो। राम राम। तो सभी साथियों ने बता दिया, तो मैंने ऐसे शेड्यूल बनाया हुआ भाइयों, ये शेड्यूल बनाया है आपके लिए जिससे आपकी परफॉर्मेंस बढ़ाई जा सके भाई सारे भैया ने। तो भाई जैसे कि हम सोमवार ने करा वर्कआउट ला लो, सबसे पहले ग्राउंड पर जाके पहले अच्छी सी स्ट्रेचिंग करो। आप स्ट्रेचिंग करने के बाद आप करीबन 3 से 4 राउंड का वार्म अप करो या टाइम देख के 10 मिनट का वार्म अप करो। वार्म अप जरूरी है, अगर वार्म अप अच्छा नहीं करोगे तो आप जो वर्कआउट करोगे उसमें आपका इंजरी हो सका है, यानी आपका चोट बन सका है पैर में, या सीन पेन हो सका है, कोई मसल खिंचाव हो सका है। तो साथियों वार्म अप करने के बाद आप अपने अच्छे से किट में हो, सैंडो में, शॉर्ट्स में और जूते अच्छे टाइट करके उसके बाद आपने 1200 मीटर लगानी है, यानी 1200 मीटर की लगानी है, 1200 मीटर की 2 रेपिटेशन लगानी है। और वो कितने टाइम में लगानी है वो बताऊंगा आपने। पहली 1200 होगी जो आपकी, वो 4:20 में आनी चाहिए, ठीक है, 4:20 में 1200 आनी चाहिए। और उसके करीबन 4 मिनट के रेस्ट के बाद आपने फिर एक 1200 4 से 5 मिनट का, जो अगर मान लो सही फिट बच्चा है तो 4 मिनट का, अगर विगनर है यानी जिसका भाई का 6.5 मिनट का टाइम है वो 5 से 6 मिनट का रेस्ट ले लियो, उसका फिर दूसरी 1200 4.5 मिनट मानी चाहिए। और रही बात भाई जो विगनर भाई है वो इस 1200 ने 4:20 की जगह 4:40 4:50 की भी लगा सके है भाई, जरूरी नहीं कि 4:20 की आओ भाई। बिगनर बालक है उसके लिए थोड़ा बढ़ा के टाइम है, और जो भाई थोड़ा फिट सा है अभी टाइम ठीक आ रहा है 6-10 तक का टाइम आ रहा है, वो भाई इसने इतने की लगाने की सोची हो भाई, ठीक है। ये 2 रेपिटेशन लगानी है, इसके बाद 10 मिनट कंटिन्यू कूल डाउन करना है, जिस तक हमारा थोड़ा हल्का हल्का भागांगे तो हमारा क्या होगा, थोड़ी जैसे कि हमारी हार्ट बीट तेज थी आस्ते आस्ते मंदी हो जाएंगी, बिल्कुल नॉर्मल आ जाएंगी। और हम फिर उसके बाद स्ट्रेचिंग वर्कआउट कराएंगे। स्ट्रेचिंग ऐसा पार्ट है जिससे हमारी मसल की रिकवरी बढ़ाई जा सके भाई सारे भाई, इस चीज़ का नोट कर लियो। वार्म अप और स्ट्रेचिंग 2 चीज़ तो करनी ही करनी है आपने, चाहे वर्कआउट चाहे रेपिटेशन लागो एक, पर वह बढ़िया लगाओ और स्ट्रेचिंग जरूर करो भाई, ठीक है भाई। और ईव करा शाम की बात, सोमवार ने जो मंडे ने जो शाम में इवनिंग सेशन में होगा, आपने पहले स्ट्रेचिंग करनी थोड़ी थोड़ी, स्टैंडिंग जो नॉर्मल स्ट्रेचिंग करते हैं जैसे कि हाथ पैर खोलने बोलते हैं हम नॉर्मल भाषा में, पहले वे करनी है। उसके बाद कंटिन्यू या तो आप 12 से 13 राउंड की रनिंग करो नॉर्मल 2.5 वाले राउंड से, यानी प्रत्येक राउंड 2.5 का आना चाहिए, या फिर आप 30 मिनट टाइम देख कर कंटिन्यू 30 मिनट की रनिंग कर सको हो। 30 मिनट की रनिंग के बाद आपने ABC एक्सरसाइज, वो जैसे कि हाइनिंग वगैरह वगैरह ABC एक्सरसाइज आप देख सको चैनल पर पा जाएंगी, और बाकी मैं बता भी दूंगा आपने। तो ABC एक्सरसाइज करके और उसके बाद 10 से 15 मिनट स्ट्रेचिंग अच्छे से मैट बिछा कर स्ट्रेचिंग करनी है और थोड़ा रिलैक्सिंग करानी है। ये हमारा सोमवार का वर्कआउट भाई सारे भाई ध्यान से सुन लो इस वर्कआउट में, बाकी आखिर में मैं स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा भाई इसका, ठीक है भाई। ईब रही बात मंगलवार की, मंगलवार ने सभी भाइयों ने आपने पहला वार्म अप, पहले स्ट्रेचिंग डेली करनी है और वार्म अप 3 से 4 राउंड का वार्म अप जरूरी है। अगर वार्म अप अच्छे से नहीं करोगे तब मैंने बताइए ना मंडे ने भी कि आपको कोई पेन हो सका है, वार्म अप अच्छा करना है भाई सारे भाई, ठीक है। स्ट्रेचिंग न्यू करवाई है ताकि आपको कोई पहला पेन है वो तो थोड़ा रिलीज करा जा सके। ये रही बात वार्म अप के बाद वर्कआउट की, तो हमने 1:35 से 40 वाले राउंड तय, यानी प्रत्येक राउंड 1:35 कंटिन्यू ग्राउंड के चक्कर लगाने, 35 1:35 40 वाली पेज तक 7 राउंड लगाने कंटिन्यू। अगर कोई भाई घना फिट नहीं है, मतलब अच्छा जैसे कि उनका टाइम 6:30 या 6:10 6:20 का रहा है, तो वो भाई इन राउंड आने 1:50 50 के राउंड काटता कंटिन्यू 7 राउंड नॉन स्टॉप बिना रुके,
ठीक है। तो अपने हिसाब से देखना जिसका टाइम जितना आ रहा है मैंने परंतु वर्कआउट में बताया है 1:35 से 1:40। ये रही बात। फिर उसके बाद 10 मिनट का कूल डाउन, फिर स्ट्रेचिंग। ये करा बात शाम की। शाम में 30 मिनट की रनिंग और स्ट्रेचिंग, और कुछ नहीं करना, क्योंकि सुबह आपका बॉडी का जोर लग रहा होगा, आप थकावट हो रही होगी। स्ट्रेचिंग, अच्छी स्ट्रेचिंग करानी है, रिलैक्सिंग करानी है। अपने एक दो साथी दोनों पकड़ो और कहते भाई थोड़ा मैं तन्ना रिलैक्स कर, तो तुमने कर दिए, ठीक है भाई। ये होगी दूसरे दिन की। एक बात करा बुधवार की। बुधवार के वर्कआउट में आपने वही वार्म अप करना है। वार्म अप करने के बाद जो सेशन में वो जो हमने बताई थी ना, वार्म अप के बाद किट में होना वगैरह वगैरह, वो तो रेडी हो। फिर हमने 400 मीटर की रेपिटेशन लगानी है आज, यानी 400 मीटर की 6 लगानी है भाई। 1 मिनट 15 सेकंड से लेके 1 मिनट 25 सेकंड के बीच की आनी चाहिए आपकी सारी की सारी, और बीच में रेस्ट लेना है 1 मिनट 30 सेकंड से लेके 2 मिनट तक का रेस्ट लेना है। हद 2 और कम से कम 1.5 इतना रेस्ट लेना है, और 6 लगानी है आपने। और भाई जो भाई बढ़िया फिट है और बढ़िया लगाओ, और जिसका कोई पेन है वो इतनी फास्ट मत लगाइयो, वो लगा हुआ 31-35 के बीच की। अगर कोई पेन है, मतलब किसी का कोई इंजरी है, वो घना फास्ट लगाओगा, इंजरी बढ़ जाएगी भाई, ठीक है भाई। इस चीज़ का भी ध्यान रखियो भाई। और 10 मिनट का कूल डाउन तो डेली करना है। अब करा शाम की बात। शाम में 20 मिनट की स्लो रनिंग करनी है। स्लो रनिंग में हल्की हल्की स्लो रनिंग करनी है, वार्म अप सा हो जा, बॉडी खुल जा, ठीक है। स्लो रनिंग के बाद थोड़ा ABC एक्सरसाइज करा। ABC एक्सरसाइज तो बॉडी थोड़ी एक्टिव सी हो जाएगी। फिर अपना भाई गेला गेला साथ में लॉन्ग जंप की भी प्रिपरेशन करनी है। अगर भाई हमारा टाइम तो आ जाए कदे लॉन्ग जंप में रह जाओ भाई, तो लॉन्ग जंप में सिर्फ आपने पहले 3 अटैम्प्ट लिए 15 स्टेप थे, फिर उसके बाद 3 स्टेप लिए 18 स्टेप नाप लो। जैसे कि आप जो कूदन की जो लाइन है उससे नाप लो, ऐसे कि पैर स्टेप नाप लिए, लंबे लंबे पैर करके 15 स्टेप नाप लिए। 15 स्टेप तो आपने 3 जंप लगानी है। पहला एक जंप लगाया, फिर दूसरा लगाया, फिर तीसरा लगाया। 3 जंप होने के बाद आपने फिर लेना 3 से 4 मिनट का रेस्ट, थोड़ा पानी पूनी पियो। फिर उसके बाद 18 स्टेप तय 3 जंप फिर लगानी है आपने भाई। ये होगा अपना बुधवार तक का वर्कआउट। और स्ट्रेचिंग तो बाद में करनी ही करनी भाई सारे भाई, इस चीज़ ने ध्यान कर लियो भाई। और भाई कई भाइयों ने जो कर थोड़ा स्टेमिना की कमी लग गई, यानी थोड़ा हानु लग गया भाई, सांस से बत्ती चढ़ा है, तो उसके लिए मैं एक थोड़ा सप्लीमेंट के बारे में भी बता दूँ आपने। अगर भाई जिन भाइयों ने थोड़ा सांस बत्ती चढ़ा है या वो कुछ है, तो एक नेचुरल सप्लीमेंट है, अच्छा सप्लीमेंट है। मतलब आपने थोड़ा वो कहने डूबते न तिनके का सारा, तो वो थोड़ा सहारा लगा देगा आपके लिए, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ा देगा जो आप वर्कआउट करोगे उसमें। और भाई यो घने कितने तो नहीं मंगाना, सिर्फ आपने फ्लिपकार्ट पर मंगाना है। मैं आपने लिंक गिर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वाड़े जाकर फ्लिपकार्ट पर बाई नाउ करियो। थोड़ा महंगा तो आओ पर रिजल्ट ठीक है भाई, क्योंकि कोई सस्ती चीज़ उतना ही रिजल्ट दिया, अगर थोड़ी ठीक सी चीज़ है अच्छा रिजल्ट देगी। तो भाई उसके लिए भाई देख, मैं यो आओ VO2 मैक्स, ये देख लो VO2 मैक्स फ्लिपकार्ट पर मंगा लियो भाई, ठीक है। ये 2 उसमें आया करे 120 में भी और 120 टैबलेट में भी और 60 टैबलेट में भी। तो आप 60 का लो, 120 का लो, अपने लेके देख लो। रनिंग तो पहले अपना 2 कैप्सूल से आ करे ये ले लो अपने, और 2 शाम ले लो। थोड़ा आपने थोड़ा सहारा लाग जाएगा इस चीज़ का। तो ये बात करा अपनी वर्कआउट पे। तो साथियों बात करा अगले दिन की, यानी बृहस्पतिवार की। तो साथियों बृहस्पतिवार ने हमारा वही वार्म अप का शेड्यूल रहेगा। वार्म अप करना हमने अच्छे से वार्म अप करना है, कोई वही 4 राउंड का वार्म अप, पहले एक्सरसाइज, फिर वार्म अप के बाद रेडी होना है। रेडी होने के बाद आपने एक 10 मिनट का स्लो फास्ट लगाना है। यानी स्लो फास्ट का मतलब है 30 सेकंड स्लो, 30 सेकंड फास्ट, 30 सेकंड स्लो, 30 सेकंड फास्ट, इस तरीका करके अपना 10 मिनट का एक ही सेट लगाना सिर्फ। क्योंकि आज हमारा थोड़ा रिकवरी डे है, आज हमारी पूरी रिकवरी करनी है थोड़ी बॉडी की, और थोड़ी स्पीड वर्कआउट भी करना है। यानी 10 मिनट का स्लो फास्ट होना चाहिए, 30 सेकंड स्लो, 30 सेकंड फास्ट। ये बात कर। फिर उसके बाद कूल डाउन और स्ट्रेचिंग। शाम के सेशन में 30 मिनट की रनिंग और स्ट्रेचिंग, और कुछ नहीं करना आपने, कोई एक्टिविटी नहीं करनी। अगर कोई पेन हो रहा है तो आइस करनी है। प्रैक्टिस के बाद सुबह मॉर्निंग में ही आइस थेरेपी करनी है, यानी बर्फ तय पैरा की सिकाई करनी है, जिस तरह थोड़ा रिलीज मिलेगा, थोड़ा आराम मिलेगा पाया में। ये बात करा शुक्रवार की, सेम वार्म अप, 3 से 4 राउंड का वार्म अप करने के बाद आपने
800 मीटर की 2 लगानी है। पहली 800 होगी आपकी 2:40 की, फिर लेना है आपने 3 मिनट का रेस्ट, 3 मिनट का रेस्ट, उसके बाद फिर लगानी है आपने 2:50 की 800। ये 2:50 की 800 लगाओगे, उससे आप में कॉन्फिडेंस लेवल यानी रेस में आप 2:50 की 800 लेकर जाओगे तो आगे भी आपका टाइम बाकी बहुत ही बच जाएगा और लास्ट राउंड सभी का तेज हो जाया करे एनर्जी लेवल बढ़ने के साथ में। ठीक है, 10 मिनट का फिर उसके बाद कूल डाउन करना है, सभी भाई बता दिया। फिर आपने शनिवार का वर्कआउट करना है, जो यानी शनिवार ने जो सुबह 3 से 4 राउंड का वार्म अप करें, वार्म अप के बाद बढ़िया वार्म अप करने के बाद आपने फिर वही 1:40 वाला पेस, यानी प्रत्येक राउंड 1:40 के 8 राउंड लगाने हैं, 8 राउंड लगाने हैं भाई। ठीक है भाई, 8 राउंड में यानी आप, और जो भाई बिगनर है ना बिल्कुल, वो जी का टाइम 7 मिनट का हुआ है भाई, वो भाई लगा हुआ 2 मिनट वाले राउंड 8 कंटिन्यू। और जो जिस भाई का 6.5 मिनट का टाइम है वो लगा हुआ है 50 वाले राउंड है। तो भाई मैंने टाइम यूज बता दिया, उस हिसाब से भाई जो जी भाई का जिस हिसाब का टाइम आ हुआ है। ठीक है, और शाम ने इवनिंग सेशन में सारे भाई 30 मिनट की रनिंग करके बढ़िया वार्म अप हो जाएगी। वार्म अप के बाद है ना बॉडी खुल जाया करे। फिर लॉन्ग जंप हाई जंप, 2 अटेम्प्ट लॉन्ग जंप के, 2 अटेम्प्ट हाई जंप के। लॉन्ग जंप में वही 18 स्टेप थे, यानी स्टेप न पे और लगा दिए 2 जंप, 2 जंप में पूरी एनर्जी झोंक दियो। ठीक है भाई, फिर 2 अटेम्प्ट हाई जंप के। हाई जंप तो बहुत ही कम है, मतलब लॉन्ग जंप ज़्यादा, 13 फुट लॉन्ग जंप लगाना आपने, तो लॉन्ग जंप पे फोकस ज़्यादा करिए। तो हाई जंप टेक्निकली इवेंट है। और सबसे एक परेशानी बड़का ने यही आवा है कि कोई इंजरी हो जाए या कुछ हो जाए। अगर कोई इंजरी हुआ है, घनी ज़्यादा इंजरी है, तो भाई फिजियो की सलाह लियो थोड़ी ही, ना तो बर्फ तो शिकाई करियो, कितना जाने की जरूरत नहीं है, बर्फ तो शिकाई करियो, अच्छी रिलैक्सिंग करवाइयो, कोई दिक्कत नहीं है, आपका फिजिकल कन्फर्म हो जाएगा भाई। इसकी मैं आपने बता दूं, इसकी मैं स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा। और भाई आपने बताया है, जो मैंने बताया है इसने नोट कर लो भाई अपनी कॉपी में या वीडियो में देख लो भाई। वीडियो वर्कआउट अच्छा लगे और आपका फिजिकल हो जाए इस वर्कआउट तक भाई, तो नीचे आप इस वीडियो में ज़रूर कमेंट्स करके जाइए भाई इस वर्कआउट तक मेरा फिजिकल हो। आपका बड़ा धन्यवाद। और भाई कोई गलती हो गई है उसके लिए सॉरी है भाई। और ये वर्कआउट आपने बहुत ही हेल्पफुल होगा, मतलब आपने बहुत ही मदद मिलेगी इस चीज़ से। और ये सप्लीमेंट लेना तो भाई डिस्क्रिप्शन नंबर दे दिया मैंने आपकी। पर ईमानदारी खुद की, लगन खुद की, ये चीज़ फिजिकल करवाया करें। ठीक है, आपके अंदर जब भूख है ना कि मैंने करना है, तो कोई आपके फिजिकल नहीं रोक सकता। वो क्या नहीं करे, क्या करेगी तैयारी, जब बंदे की लड़ेगी जिदारी, तो जिदारी लड़ानी है आपने भाई, जिदारी वर्कआउट में भी और उड़े भी। और वर्कआउट अगर आपका फिजिकल मान गया तो 26 तारीख ना आ गया, तो आपने 24 तारीख का सुबह का वर्कआउट करके इसके बाद 3 टाइम छोड़ दियो। ठीक है, 3 टाइम का रेस्ट ले लियो, क्योंकि एक दिन तो आपने पहले आपने प्रिपेयरिंग करनी है जाने के लिए, और दूसरा उस दिन नहीं छोड़ना है। यानी 26 तारीख का फिजिकल है तो 24 तारीख ने अपना जो मेन यही वर्कआउट करके शाम ने थोड़ा हाथ तो 2-3 राउंड का वार्म अप करके स्ट्रेचिंग कर दी। 25 तारीख ने फुल रेस्ट ले लो, कोई दिक्कत नहीं। 26 ने आपका फिजिकल में 100% रिजल्ट मिला, इस तरीके से करियो। आपका 28 ने है तो 26 ने, इस तरीके से करियो भाई वर्कआउट ने। और बाकी भाई अच्छा लगे तो भाई चैनल ने सब्सक्राइब करियो, शेयर करियो। राम राम सारे ने।